तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं यूपीएसआई उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाने वाला हूं, जो कि दोस्तों 12 दिसंबर 2017 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था। तृतीय पाली में ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। वैसे आप लोगों को पता होगा दोस्तों, यूपीएसआई के क्वेश्चन पेपर में दोस्तों 160 टोटल क्वेश्चन होते हैं, जिसमें दोस्तों 40 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के और 40 क्वेश्चन मूल विधि संविधान जीके से, 40 क्वेश्चन मैथ और 40 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस वीडियो में दोस्तों 40 प्रश्न जो है वो हिंदी के जो पूछे गए थे 12 दिसंबर 2017 को, उसका मैं पहले आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न को। ठीक है, ठीक ऐसे ही दोस्तों अगले वीडियो में मैं 40 प्रश्न मूल विधि संविधान से, उसके अगले वीडियो में 40 प्रश्न मैथ, उसके अगले वीडियो में 40 प्रश्न रीजनिंग के जो है सॉल्व करवाने वाला हूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो पर आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, ताकि आप लोगों को एक आंकड़ा अनुमान लग सके कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएसआई के एग्जाम में, ताकि आप लोगों को आगामी जो होने वाला यूपीएसआई का एग्जाम, उसमें आप लोगों को फायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन हिंदी का। ठीक है, पूछा गया था दोस्तों, मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, दंड, मोक्ष, संन्यास, क्षत्रिय। ठीक है, तो इसका जो आंसर होने वाला है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी जो है संन्यास। ठीक है, ये आप लोगों का चौथा आश्रम है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, उसके बाद से चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों गद्यांश वाले थे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है निर्देश 2 से 4, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अक्सर दूरदर्शन पर परिवार नियोजन के कार्यक्रम और विज्ञापनों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि ये विज्ञापन बच्चों पर बुरा असर डाल रहे हैं, बच्चों को समय से पहले पौड़ बना रहे हैं। क्या सचमुच इस तरह के विज्ञापन समाज के लिए अहितकर हैं? यह तथ्य सभी एक स्वर में स्वीकारते हैं कि आज बढ़ती आबादी सबसे बड़ा संकट है, परंतु बढ़ती आबादी पर रोक के लिए कौन से कारगर उपाय किए जाए, यह चिंतन का बिंदु रहा है। ठीक है, निश्चय ही जनसंख्या पर नियंत्रण में संचार माध्यमों द्वारा ज्ञापित संदेश जनमानस में व्यापक असर डालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गद्यांश था। अब इसी पर बेस्ड दोस्तों क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो बना था वो था दोस्तों, यहाँ पर आज सबसे बड़ा संकट क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, मनोरंजन, रोजगार, गरीबी और जनसंख्या। ठीक है, तो यहाँ पर गद्यांश में आप लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर जो सबसे बड़ा संकट है वो क्या था? वो था दोस्तों आप लोगों का जनसंख्या। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या जो है वो सबसे बड़ा संकट है। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों इसी गद्यांश पर बेस्ड अगला क्वेश्चन था, पौड़ का अर्थ बताएं। तो पौड़ का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, अपरिपक्व, अनुभवहीन, ठीक है, वयस्क और असक्त। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो वयस्क हो जाएगा। ठीक है, तो उसी गद्यांश पर बेस्ड ये क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, उसके बाद से जो अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है? उपाय से संबंधित नहीं है, ये भी उसी गद्यांश पर बेस्ड है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, तरकीब, साधन, विलक्षण और युक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलक्षण। ठीक है, कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है? विलक्षण जो है ये उपाय से संबंधित नहीं है। बाकी तरकीब भी उपाय मीन्स तरकीब होता है, साधन होता है, युक्ति होता है। ठीक है, बाकी विलक्षण नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? 4 ऑप्शन थे, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, सैकड़ों लोग मारे गए, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है, सैकड़ों लोग मारे गए, यह एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, बाकी सारे हैं। ठीक है, ये ए वाला भी, बी वाला भी, डी वाला भी, सी वाला नहीं है, तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5 का। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, पुष्कर का अर्थ बताइए। ठीक है, नदी का नाम है, मूषक है, सरोवर है, ट्रेन का नाम है। ठीक है, तो पुष्कर का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों आप लोगों का सरोवर। ठीक है, क्या होता है? सरोवर। पुष्कर मीन्स क्या होता है? सरोवर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, हमने आम लिए हैं और हमने आम ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इसका वो हो जाएगा दोस्तों, मैंने आम ले लिए हैं। ठीक है, मैंने आम ले लिए हैं, ये इसका बहुवचन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, जटिल का अर्थ बताइए। तो जटिल का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है, यहाँ पर पेचीदा। ठीक है, जटिल मीन्स क्या होता है? पेचीदा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, जो हिंदी के क्वेश्चन पेपर आते हैं 40 ना, वो दोस्तों बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग सही से हिंदी पढ़ रखे हो तो यही दोस्तों आप लोगों का जो नंबर है वो बढ़ाता है, ठीक है। तो हिंदी को ध्यान से पढ़िए और जितना हो सके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, ठीक है। तो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन था, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनें, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है, मैंने आपसे प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया हूँ, मैंने आपको प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सही वाक्य है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, मैंने आपको प्रणाम किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था दोस्तों, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए, मतलब इसका उल्टा, गाढ़ा का उल्टा क्या होगा, तो यहाँ पर पतला दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा, गाढ़ा का उल्टा क्या होगा, पतला। तो यहाँ पर 10 का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, ठीक है। तो आप लोग अगर सही से पढ़े रहोगे और जितना क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए रहोगे उसी बेस्ड पे दोस्तों आप लोगों का ये क्वेश्चन भी सही होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, जिंदगी नामा के लेखक कौन है, ठीक है। 4 ऑप्शन थे, कृष्णा सोबती, केदारनाथ सिंह, कैफी आजमी, कालिदास, ठीक है। तो जिंदगी नामा के जो लेखक हैं वो हैं दोस्तों कृष्णा सोबती। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु, यहाँ पर खाली जगह दिया है कि पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग खाली जगह किया था, ठीक है। यहाँ पर 2 खाली जगह है, ठीक है, इसको फिल करना है, रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु के पूर्व समुद्र तट पर, ठीक है। तो यहाँ पर निर्माण स्थापित है, जोड़ने पूजा पारने होगा या लांघने होगा, ठीक है। तो श्री राम ने सेतु, ठीक है, श्री राम ने सेतु निर्माण होगा, ठीक है। यहाँ पर निर्माण, श्री राम ने सेतु निर्माण के पूर्व, ठीक है, निर्माण के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है, मिलजुल मन किसकी रचना है। 4 ऑप्शन थे, नासिरा शर्मा, चित्रा मुदगल, ममता कालिया और मृदुला गर्ग, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मृदुला गर्ग, ठीक है। मिलजुल मन किसकी रचना है, मृदुला गर्ग का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तो में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें, ठीक है। तो यहाँ पर राजन है, अग्रजा है, छात्र है और सागर है। तो यहाँ पर राइट आंसर अग्रजा हो जाएगा, ठीक है। तो अग्रजा क्या है, अग्रजा जो है वो स्त्रीलिंग है। अगर यहीं पर अग्रज होता, ठीक है, ये अग्रज होता तो ये आप लोगों का पुलिंग हो जाता। बाकी राजन, छात्र और सागर ये पुलिंग है और अग्रज भी पुलिंग है। यहाँ पर अग्रजा दिया है तो अग्रजा जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, तो दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। पहला था, मोरों के पंख सुंदर होते हैं, मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोर का पंख सुंदर होता है, मोरों के पंख सुंदर होते हैं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोर के पंख सुंदर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान वाला है, तो ब्रह्मा, यहाँ पर रिक्त स्थान है, महेश, ये तीनों रिक्त स्थान जगह का संचालन करती हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश होता है ना, तो यहाँ पर विष्णु पहले आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों शक्तियाँ, ठीक है। यहाँ पर शक्तियाँ आएगा का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु और शक्तियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुने, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन थे, ललित की 2 बेटियां हैं, कर्म ही जीवन की कसौटी है, डर के मारे चोर दौड़ गया, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट था, पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है। यहाँ पर 4 ऑप्शन थे, वाचक, उपमेय, साधारण धर्म या उपमा, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपमान, ठीक है। पीपर पात सरिस मंडोला, जो पीपर पात है वो उपमा अलंकार का कौन सा अंग है, तो उपमान है, ठीक है, पीपर पात। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट था, सियार का गुण स्वभाव, रिक्त स्थान और रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए, ठीक है। तो सियार का गुण स्वभाव जो होता है वो क्या होता है, गुण स्वभाव, ये धूर्तता, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है धूर्तता और चालाकी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 19 का। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। तो 4 ऑप्शन थे, कुछ, थोड़ा, परंतु, लेकिन।
एक चीज़ मैं बता दूं, जो तत्सम होता है वो संस्कृत के समान होता है। यहाँ पर जो किंचित दिख रहा है ये संस्कृत के समान है, और जो तद्भव होता है वो संस्कृत के समान नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किंचित का मतलब क्या होता है, तो किंचित मतलब होता है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो तद्भव हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 20 का। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था झूठा सच के लेखक कौन है, ठीक है। झूठा सच के लेखक कौन है, तो झूठा सच के लेखक जो है वो यशपाल जी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें, ठीक है। तो यहाँ पर तुम इसका दाम देते जाओ, और तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, तुम इसके दाम देते जाओ। ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 22 का। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। तो 4 ऑप्शन थे, अनुप्रास, उत्प्रेक्षालंकार, रूपक अलंकार और उपमा, ठीक है। तो इसका जो सही अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये रूपक अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था उपमा अलंकार में उप जो है उसका अर्थ क्या है, ठीक है। उप मीन्स यहाँ पर उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है, ये जो उप है इसका अर्थ पूछा है, ठीक है। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों समीप। क्या हो जाएगा, समीप। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ठीक है। बड़ा काम करना, गद्दार होना, भाग जाना या कलंकित होना। तो काफूर होना का जो मुहावरे का सही अर्थ होगा वो होगा दोस्तों भाग जाना। क्या होगा, भाग जाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेहन पर रघु उपन्यास है वो किस लेखक के द्वारा लिखा गया था, काशीनाथ सिंह या गोविंद मिश्र या मैत्रेयी पुष्पा या दूधनाथ सिंह। तो ये लिखा गया था दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर काशीनाथ सिंह के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो बहुत क्रोध होना, बिल्कुल बदल जाना, अत्यधिक घमंड होना, ठीक है, और लाल और पीला रंग डालना। तो यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर दिख रहा है बहुत क्रोध करना, ठीक है। ये लाल पीला का मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 27 का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें, तेजस्वी, तपस्विनी, हंसिनी, परोपकारिणी, ठीक है। जो पुल्लिंग शब्द है इसमें वो कौन सा है ये पूछा है। तो यहाँ पर जो तेजस्वी दिख रहा है ना ऑप्शन नंबर ए, ये पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी सारे जो हैं वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। तपस्विनी, हंसिनी, परोपकारिणी, तेजस्वी जो है वो पुल्लिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैसे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था वह काम बहुत ढंग से करते हैं वाक्य का काल पहचानिए, ठीक है। तो यहाँ पर काल पहचानना है, ये सामान्य वर्तमान काल में है या सामान्य भूतकाल या सामान्य भविष्य काल या संभाव्य भविष्य काल। तो वैसे तो यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 29। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए, सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। तो घालक है, पौरसत्य है, गर्मी है, जागृत है, ठीक है। सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द, तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन जो था वो यूपीएसआई के क्वेश्चन पेपर में ये गलत दिया हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को निगलेक्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन था दोस्तों, अगला क्वेश्चन था विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की के यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक और लंबी रिक्त स्थान परंपरा रही है। रिक्त स्थानों के लिए उचित रिक्त विकल्प जो है वो चुनना है। तो यहाँ पर दोस्तों नवाचारों या आहत होगा या उपलब्धियों या अनूठी कर्मों, अकाठ या विजय या अभय, ठीक है। जब आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की के नवाचारों होगा या उपलब्धियों या विजय या कर्मों, ठीक है। तो की के से लेकर इस शताब्दी में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कि उपलब्धियों से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और अनूठी परंपरा, ठीक है, अनूठी परंपरा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ओके इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन करना है। लोकोक्ति होगा, मुहावरा या विशेषण या सर्वनाम। तो यहाँ पर लोकोक्ति होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 32 का ओके। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था संधि विच्छेद से अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें, ठीक है। तो अध्यापिकाएं जो संधि है इसका संधि विच्छेद जो होगा सही
वो हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी अध्यापिका और प्लस ए, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए, ठीक है। तो 4 ऑप्शन थे, 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगर का नाम बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है 3 नगरों के नाम बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इनको जो सम्मानित किया गया था किस पुरस्कार से, तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है, ठीक है। मुझे तो थोड़ी ही भूख है, अरे बहुत ही सुंदर फूल है, आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, बच्चे समझदार हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पर पूछा है किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है, ठीक है, प्रविशेषण नहीं। तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बच्चे समझदार हो गए हैं, ठीक है। इसमें प्रविशेषण नहीं है, बाकी सारे में प्रविशेषण है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों निरंतर खाली जगह करने में कामयाबी जरूर हासिल होती है, ठीक है। यहाँ पर रिक्त स्थान को फिल करना है। तो निरंतर हंगामा करने से या कार्य या चित्कार या प्रयास, निरंतर प्रयास होगा। तो निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा, शांत होगा या विस्मृति होगा या बोझ होगा या अनुभूति होगा। तो बोध का जो सही अर्थ होगा वो होगा दोस्तों अनुभूति करना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 38 का। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, प्रश्न अलंकार, विप्सा अलंकार, यमक अलंकार या अनियोक्ति अलंकार। जो काली घटा का घमंड घटा है इसमें जो अलंकार है दोस्तों वो है दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर यमक अलंकार। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से दोस्तों सामान्य हिंदी से जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था दोस्तों थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ का चयन करें। तो यहाँ पर दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, चने को बजाना, चने रूपी खिलौने से खेलना, बहुत आवाज़ करना, ये तीनों गलत हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखने से ही लग रहा है कि ये जो है थोथा चना बाजे घना ये मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। दिखावा, यहाँ पर दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 40 क्वेश्चन आप लोगों के, ठीक है, यूपीएसआई के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से मैंने करवाए, ठीक है। अगले पार्ट में दोस्तों मैं मूल विधि और संविधान के 40 प्रश्न इसी क्वेश्चन पेपर के करवाऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी ये वीडियो, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी क्वेश्चन पेपर के 40 जो मूल विधि और संविधान के प्रश्न थे उसके साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।